दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज तक बस मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव एलजी साहब को नहीं भेजा तो वो दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को ये कहना चाहती हूं कि बस मार्शलों के साथ अपनी ये गंदी राजनीति करना बंद करो। पूरी दिल्ली, सारे बस मार्शल, सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति को पहचानते हैं। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या सच्चाई है और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की क्या सच्चाई है। दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने 2018 में दिल्ली की महिलाओं को बसों में सुरक्षा देने के लिए 10,000 से ज्यादा बस मार्शल्स को लगाया था। गरीब घरों के लड़के लड़कियों को लगाया था, उनको रोजगार दी थी। जिन्होंने बस मार्शल के तौर पर महिलाओं को बसों में सुरक्षित रखा, बच्चों को सुरक्षित रखा, बुजुर्गों को सुरक्षित रखा, महिलाओं के साथ बदतमीजी छेड़छाड़ को रोका, बच्चों को किडनैप होने से रोका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन बस मार्शलों के साथ अप्रैल 2023 से ही अन्याय कराना शुरू कर दिया। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने इन 10,000 बस मार्शलों को नौकरी दी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके अफसरों ने अप्रैल 2023 से इन बस मार्शलों की तनख्वाह रोक ली और मार मार फाइलों पे लिख के भेजा कि बस मार्शलों को निकाल दो, बस मार्शलों को निकाल दो। ये आम आदमी पार्टी थी, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उनके मंत्री थे जिन्होंने जब से इन बस मार्शलों की तनख्वाह बीजेपी द्वारा रोकी गई, बार बार संघर्ष करके इन बस मार्शलों को तनख्वाह दिलाई। तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र खत्म नहीं हुआ। जब बस मार्शलों को तनख्वाह मिल गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचकर अक्टूबर 2023 में इन 10,000 बस मार्शलों को अपनी नौकरी से निकाल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि बस मार्शलों को निकालने से ना सिर्फ ये 10,000 लड़के लड़कियां बेरोजगार हो जाएंगे, बल्कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के बुजुर्ग, दिल्ली के बच्चे बसों में असुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कान पे जूं नहीं रेंगी और उन्होंने अब अक्टूबर 2023 से इन सभी बस मार्शलों को निकाल दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने भी प्रण ले लिया कि जब तक बस मार्शल्स की बहाली नहीं होती वो उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे। जब बस मार्शल्स का संघर्ष शुरू हुआ तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उनकी दिल्ली पुलिस थी जिन्होंने बार बार इन बस मार्शलों पर लाठियां बरसाई, उनको मारा पीटा, उन पे वाटर कैनन चलाई, उनको गिरफ्तार किया। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी थी जिसके मंत्री, जिसके विधायक इन बस मार्शलों से कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि पूरा देश देख रहा है, पूरी दिल्ली के लोग देख रहे हैं और सारे बस मार्शल देख रहे हैं कि आपका काम सिर्फ गंदी राजनीति करना है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का काम बस मार्शल्स के लिए संघर्ष करना है, उनको उनके अधिकार दिलाना है। आप बस मार्शल्स छोड़ दीजिए, आप देश भर में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आप उनके हालात देखिए।
राजस्थान में 1,10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। मध्य प्रदेश में 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। छत्तीसगढ़ में 45,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं। और इन सब राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वादा किया इन संविदा कर्मियों को, वादा किया इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को कि हम तुम्हें पक्का करेंगे, हमें वोट देके भेज दो बस एक बार। आज देखने जाइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में इन संविदा कर्मियों को पक्का किया? क्या नहीं किया। क्या यूपी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का किया? नहीं किया। क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में वादा करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का किया? नहीं किया। ना यूपी में किया, ना राजस्थान में किया, ना मध्य प्रदेश में किया, ना छत्तीसगढ़ में किया। अगर पूरे देश में कोई एक पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे एमसीडी हो, जहां पर पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है, अपने चुनावी वादे को पूरा किया है। या दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हो, जिसने 12,000 से ज्यादा कच्चे शिक्षकों को अपनी सरकार बनने के बाद पंजाब में पक्का किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि अपनी गंदी राजनीति बंद करो। चाहे बस मार्शल हो, चाहे दिल्ली के सब लोग हों, सबको पता है कि कच्चे कर्मचारियों को डंडे लाठियों से अगर कोई पीटता है तो वो भारतीय जनता पार्टी पीटती है। अगर कच्चे कर्मचारियों के संघर्ष में, बस मार्शल्स के संघर्ष में कोई कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन बस मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव आपके एलजी साहब को पहुंचा देगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज देती हूं कि वो उसके 1 हफ्ते बाद उस प्रस्ताव को पक्का करवा दें और बस मार्शलों की नौकरी पक्की करवा दें। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति करी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो यही गंदी राजनीति बस मार्शल्स के साथ करेंगे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट नोट बना के भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब से उसे साइन नहीं कराया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब 1 हफ्ते बाद दिल्ली सरकार ये प्रस्ताव भेजेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसे पास नहीं होने देगी, क्योंकि वो बस मार्शल्स के साथ सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। धन्यवाद।